हरे कृष्णा। इस प्रकार सात्विकी ने कृतवर्मा का सर काट दिया और फिर वे दूसरे दूसरे लोगों का भी सब और घूमकर वध करने लगे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। महाराज, इतने में ही काल की प्रेरणा से भोज और अंधक वंश के समस्त वीरों ने एकमत होकर सात्विकी को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें कुपित होकर धावा करते देख भगवान श्री कृष्ण काल के उलटफेर को जानने के कारण कुपित नहीं हुए। वे सब के सब मदिरा पान जनित मद के आवेश से उन्मत्त हो उठे थे। उधर काल धर्मा मृत्यु भी उन्हें प्रेरित कर रहा था, इसीलिए उन्होंने जूठे बर्तनों से ही आघात करना आरंभ कर दिया। जब सात्विकी इस प्रकार मारे जाने लगे, तब क्रोध से भरे हुए रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उन्हें संकट से बचाने के लिए स्वयं उनके और आक्रमणकारियों के बीच कूद पड़े। प्रद्युम्न भोजों से भिड़ गए और सात्विकी अंधकों के साथ जूझने लगे। अपनी भुजाओं के बल से सुशोभित होने वाले वे दोनों वीर बड़े परिश्रम के साथ विरोधियों का सामना करते रहे, परंतु विपक्षियों की सेना बहुत अधिक थी, संख्या बहुत अधिक थी, इसीलिए वे दोनों श्री कृष्ण के देखते देखते उनके हाथों मार डाले गए। सात्विकी और अपने पुत्र को मारा गया देखकर यदुनंदन श्री कृष्ण ने कुपित होकर एक मुट्ठी अर्का उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो जो उनके सामने आए उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित हुए अंधक, भोज, शिनी और वृष्णि वंश के लोगों ने उस भीषण मारकाट में उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ कर दिया। नरेश्वर, उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर एरका नामक घास लेता, उसी के हाथ में वह वृक्ष के समान दिखाई देने लगता। एक साधारण तिनका भी मूसल होकर दिखाई देता। ऐसा ब्राह्मणों के शाप का प्रभाव था। राजन, वे सब किसी भी तृण का प्रहार करते व अभेद्य वस्तु का भी भेदन कर डालता। वज्रमय मूसल के समान सुदृढ़ दिखाई देता। भारत नंदन, उस मूसल से पिता पुत्र को, पुत्र ने पिता को मार डाला। जैसे पतंगे अता में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार कुकुर और अंधकवंशी लोग आपस में जूझते हुए एक दूसरे पर मतवाले होकर टूटते थे। वहां मारे जाने वाले किसी योद्धा के मन में वहां से भाग जाने का विचार नहीं होता था। काल चक्र के इस परिवर्तन को जानते हुए महाबाहु मधुसूदन वहां चुपचाप सब कुछ देखते रहे और मूसल का सहारा लेकर खड़े रहे। भारत, श्री कृष्ण जब अपने पुत्र सांब, चारुदेशण और प्रद्युम्न को तथा पोते अनिरुद्ध को भी मरा देखा, तब उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। अपने छोटे भाई गद को रणशैया पर पड़ा देख वे अत्यंत रोष से आग बबूला हो उठे। फिर तो शांग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उस समय बचे हुए समस्त यादवों का संहार कर डाला। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले महातेजस्वी बब्रू और दारुक ने उस समय यादवों का संहार करते हुए श्री कृष्ण से कहा, भगवान, अब सबका विनाश हो गया। इनमें से अधिकांश तो आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलराम जी का पता लगाइए। अब हम तीनों उधर ही चलें, दर बलराम जी गए हैं। इस प्रकार मौसल धर्म में कृत पर वर्मा आदि समस्त यादवों के संहार का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर दारुक, बब्रू और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने वहां पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा। वे एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन महानुभाव के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरुदेश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के महासंहार का समाचार कह सुनाओ। ब्राह्मणों के शाप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आवें। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार होकर तत्काल कुरुदेश को चला गया। वह भी एक महान शोक से अचेत सा हो रहा था। दारुक के चले जाने पर भगवान कृष्ण ने अपने निकट खड़े हुए बब्रू से कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन की लालसा में उनकी हत्या कर डालें। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बब्रू वहां प्रस्थित हुए। वे मदिरा के मत से आतुर थे ही भाई बंधुओं के वध से अत्यंत शोक पीड़ित थे। वे श्री कृष्ण के निकट आकर अभी विश्राम कर ही रहे थे कि ब्राह्मणों के शाप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ एक दुर्गश मूसल किसी व्याध के बाण से लगा हुआ सहसा उनके ऊपर आ गिरा। उससे तुरंत ही उनके प्राण ले लिए।
वह भ्रू को मारा गया देख उग्र तेजस्वी श्री कृष्ण अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबी जनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। यूं कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और वहां अपने पिता वसुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए वन के भीतर बैठे हैं। मैं आज वहां जाकर उनसे मिलूंगा। मैंने इस समय की यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्व काल में कुरुकुल के श्रेष्ठ राजाओं का संहार देख चुका हूँ। अब मैं यादवों के वीरों के बिना उनकी इस पुरी को देखने में भी असमर्थ हूँ। अब मुझे क्या करना है सुन लीजिए। वन में जाकर मैं बलराम जी के साथ तपस्या करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर से पिता के चरणों का स्पर्श किया और फिर वे भगवान श्री कृष्ण वहां से तुरंत चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियां और बालकों के रोने का महान आर्तनाद सुनाई दिया। विलाप करती हुई उन युवतियों ने करुण क्रंदन सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और सांत्वना देते हुए बोले, देखिए, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वे तुम्हें संकट से बचाएंगे। और ये कहकर वे चले गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने वन के एकांत प्रदेश में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशालकाय सर्प को निकलते देखा। उनसे देखा जाता हुआ वह महानुभाव नाग जिस और महासागर था उसी मार्ग पर चल दिया। वह अपने पूर्व शरीर को त्याग कर उस रूप में प्रकट हुआ था। उसके सहस्त्रों मस्तक थे। उसका विशाल शरीर प्रकट हुआ था। उसके विशाल शरीर पर्वत के विस्तार सा जान पड़ता था। उसकी मुख कांति लाल रंग की थी। समुद्र में ने स्वयं प्रकट होकर उस नाग का साक्षात भगवान अनंत का भलीभांति स्वागत किया। दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका स्वागत किया। राजन, करकोटक, वासुकी, तक्षक, पृथुश्रवा, अरुण, कुंजर, मिश्री, शंख, कुमुद, पुंडरी, कथिर, नागप्रवर, दुर्मुष, अम्बरीश और स्वयं राजा वरुण ने उनका स्वागत किया। उपयुक्त सब लोगों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और स्वागत पूर्वक अभिनंदन किया। अर्घ्यपाद्य उपचारों द्वारा पूजा संपन्न की। भाई बलराम के पवित्र धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सोचते विचारते हुए उस सूने वन में विचरने लगे। फिर वे श्रेष्ठ तेज वाले भगवान पृथ्वी पर बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने वहां उन सभी बातों का स्मरण किया जिन्हें पूर्व काल में गांधारी देवी ने कहा था। जूठी खीर को शरीर में लगाने के समय दुर्वासा ने जो बात कही थी उसका भी उन्हें स्मरण हो आया। फिर वे महानुभाव भगवान श्री कृष्ण अंधक वृष्णि कुरुकुल के विनाश की बात सोचने लगे। तत्पश्चात उन्होंने तीनों लोगों की रक्षा तथा दुर्वासा के वचन का पालन करने के लिए अपने परम धाम पधारने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा और इसी उद्देश्य से अपनी संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों का निरोध किया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेत्ता और अविनाशी देवता हैं, तो भी उस समय उन्होंने देह मोक्ष और एहलौकिक लीला का संवरण करने के लिए किसी निमित्त के प्राप्त होने की इच्छा की। फिर वे मन, वाणी और इंद्रियों का निरोध करके महायोग अर्थात समाधि का आश्रय लेकर पृथ्वी पर लेट गए। उस समय जरा नामक एक भयंकर व्याध मृगों को मारकर ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया। उस समय भगवान श्री कृष्ण योग युक्त होकर सो रहे थे। मृगों में आसक्त हुए उस व्याध ने श्री कृष्ण को भी मृग ही समझा और बड़ी उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस मृग को पकड़ने के लिए जब वह निकट आया तब योग में स्थित 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करते हुए वे उधर लोक में अपने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्वनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध, अप्सराओं सहित गंधर्वों ने आगे बढ़ के भगवान का स्वागत किया। राजन, तत्पश्चात जगत की उत्पत्ति के कारण रूप उग्र तेजस्वी अविनाशी योगाचार्य महात्मा भगवान नारायण अपनी प्रभा से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अप्रमेय धाम को प्राप्त हो गए।
नरेश्वर तदंतर भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ गंधर्वों सिद्धों साध्यों द्वारा विनीत भाव से पूजित हो देवताओं ऋषियों और चारणों से मिले। राजन, देवताओं ने भगवान का अभिनंदन किया, श्रेष्ठ महर्षियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से उनकी पूजा की, गंधर्व स्तुति करते हुए खड़े रहे और इंद्र ने भी प्रेमवश उनका अभिनंदन किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का परम धाम विषयक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय दारुक ने भी कुरुक्षेत्र देश में जाकर महारथी कुंती कुमारों का दर्शन किया और उन्हें बताया कि समस्त वृष्णिवंशी मौसल युद्ध में एक दूसरे के द्वारा मार डाले गए। वृष्णि, भोज, अंधक और कुकुर वंश के वीरों का विनाश सुनकर समस्त पांडव शोक से संतप्त हो उठे, वे मन ही मन त्रस्त हो गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन अपने भाइयों से पूछकर मामा से मिलने के लिए चल दिए और बोले, ऐसा नहीं हुआ होगा, समस्त यदुवंशियों का एक साथ विनाश असंभव है। प्रभो, दारुक के साथ वृष्णिवंशियों के निवास स्थान पर पहुंचकर वीर अर्जुन ने देखा कि द्वारका नगरी विधवा स्त्रियों की भांति श्रीहीन हो गई है। पूर्व काल में लोकनाथ श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित होने के कारण जो सबसे अधिक सनाथा थी, वे ही भगवान श्री कृष्ण की 16,000 अनाथा स्त्रियां अर्जुन के रूप में आया हुआ देख उच्च स्वर से करुण क्रंदन करने लगीं। वहां पधारे हुए अर्जुन को देखते ही उन स्त्रियों का आर्तनाद बहुत बढ़ गया। उन सब पर दृष्टि पड़ते ही अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। पुत्रों और श्री कृष्ण से हीन हुई उन अनाथ अबलाओं की ओर उनसे देखा नहीं गया। द्वारकापुरी एक नदी के समान थी। वृष्णि और अंधक वंश के लोग उसके भीतर जल के समान थे। घोड़े मछली के समान थे, रथ नाव का काम करते थे। वाद्यों की ध्वनि, रथ की गड़गड़ाहट मानो उस नदी के बहते हुए जल का कलकल नाद थी। लोगों के घर ही तीर्थ एवं बड़े बड़े जलाशय थे। रत्नों की राशि ही वहां से वार समूह के समान शोभा पाती थी। वज्र नामक मणि की बनी हुई चारदीवारी ही उसकी तट पंक्ति थी। सड़कें और गलियां उसमें जल के सोते और भंवरे थी। चौराहे मानो उसके स्थिर जल वाले तालाब थे। बलराम और श्री कृष्ण उसके भीतर बड़े बड़े 2 ग्राह थे। कालपाशी उसमें मगर और घड़ियाल के समान था। ऐसी द्वारका रूपी नदी को बुद्धिमान अर्जुन ने वृष्णि वीरों से रहित हो जाने के कारण वैतरणी के समान भयानक देखा। वह शिशिर काल की कमलिनी के समान श्रीहीन और आनंद शून्य जान पड़ती थी। वैसी द्वारका को और श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर अर्जुन आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रजानाथ तब सन्नाजित की पुत्री सत्यभामा तथा रुक्मणी आदि रानियां वहां दौड़ी आईं और अर्जुन को देखकर घेर कर उच्च स्वर में विलाप करने लगीं। तदंतर अर्जुन को उठाकर उन्होंने सोने की चौकी पर बिठाया और उन महात्मा को घेर कर बिना कुछ बोले उनके पास बैठ गईं। उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उनकी कथा कही और उन रानियों को आश्वासन देकर वे अपने मामा से मिलने गए। इस प्रकार अर्जुन का आगमन विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मामा के महल में पहुंचकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने देखा कि वीर महात्मा वसुदेव जी पुत्र शोक से दुखी होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। भारत नंदन चौड़ी छाती और विशाल भुजा वाले कुंती कुमार अर्जुन और शोकाकुल मामा की वह दशा देखकर अत्यंत संतप्त हो उठे और उनके नेत्रों में आंसू आ गए और मामा के दोनों पैर पकड़ लिए। शत्रुघाती नरेश, महाबाहु, आनक दुदुम्बी वसुदेव ने चाहा कि मैं अपने भांजे अर्जुन का मस्तक सूंघ लूं, परंतु असमर्थतावश वे ऐसा न कर सके। महाबाहु बूढ़े वसुदेव जी ने अपनी दोनों भुजाओं से अर्जुन को खींचकर छाती से लगा लिया और अपने समस्त पुत्रों का स्मरण करके वे रोने लगे। फिर भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, दोहित्रों और मित्रों को भी याद करके अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगे। वसुदेव बोले, अर्जुन, जिन वीरों ने सैकड़ों दैत्यों और राजाओं पर विजय पाई थी, उन्हें यहाँ आज मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। जान पड़ता है मेरे लिए मृत्यु दुर्लभ है। अर्जुन, जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे, जिनका तुम बहुत सम्मान करते थे, उन्हीं दोनों सात्विकी और प्रद्युम्न के अन्याय से समस्त वृष्णिवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। कुरुश्रेष्ठ धनंजय, वृष्णिवंश के प्रमुख वीरों में जिन दोनों
दो को ही अतिरिक्त माना जाता था, तथा तुम भी चर्चा चलाकर जिनकी प्रशंसा के गीत गाते थे, वे श्री कृष्ण के प्रीति भाजन प्रद्युम्न और सात्यकी ने ही इस वृष्णिवंश की विनाश के मुख्य कारण बन गए। अथवा अर्जुन, इस विषय में मैं सात्यकी, कृतवर्मा, अक्रूर और प्रद्युम्न की निंदा नहीं करूंगा। वास्तव में ऋषियों का शाप ही यादवों के इस सर्वनाश का प्रधान कारण है। कुंती नंदन, जिन जगदीश्वर के पराक्रम प्रकट करके केशी और कंस को देह बंधन से मुक्त कर दिया था, बल का घमंड रखने वाले चेदीराज, शिशुपाल, निषाद पुत्र एकलव्य, कलिंगराज, मगध निवासी क्षत्रिय, गांधार, काशीराज, मरुभूमि के राजाओं को भी यमलोक भेज दिया था, जिन्होंने पूर्व, दक्षिण और पर्वतीय प्रांत के नरेशों का भी संहार कर डाला था। उन्हीं मधुसूदन बालकों की अनीति के कारण प्राप्त हुए इस संकट की उपेक्षा कर दी। तुम, देवर्षि नारद और अन्य महर्षि भी श्री कृष्ण को पाप के संपर्क से रहित, सनातन और अच्युत परमेश्वर के रूप में जानते हो। वे ही सर्वव्यापी, अधो, यक्ष और कुटुंबी जनों के इस विनाश को वो चुपचाप देखते रहे। परम तप अर्जुन, मेरे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए वे जगदीश्वर गांधारी और महर्षियों के शाप को पलटना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सदा ही इस संकट की उपेक्षा की। परम तप, तुम्हारा पौत्र परीक्षित अश्वत्थामा द्वारा मारा डाला गया था, तो भी श्री कृष्ण के तेज से वह जीवित हो गया। ये तो तुम लोगों के आंखों देखी घटना है। इतने शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे सखा अपने इन भाई बंधुओं का प्राण संकट से बचाने की इच्छा न कर सके। जब पुत्र, पौत्र, भाई और मित्र सभी एक दूसरे के हाथों मरकर धाराशायी हो गए, तब उन्हें इस अवस्था में देखकर श्री कृष्ण मेरे पास आए और बोले, पिताजी, आज इस कुल का संहार हो गया। अर्जुन द्वारकापुरी से आने वाला है। आने पर उनसे वृष्णिवंशियों के इस महान विनाश का वृतांत कहिएगा। अर्जुन के पास संदेश भी पहुंचा होगा। वे महातेजस्वी कुंती कुमार यदुवंशियों के विनाश का समाचार सुनकर शीघ्र ही यहाँ आ पहुंचेंगे। इस विषय में मेरा कोई अन्यथा विचार नहीं है। जो मैं हूँ उसे अर्जुन समझिए, जो अर्जुन है वह मैं हूँ। माधव, अर्जुन को कुछ भी कहें वैसा ही आप लोगों को करना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। जिन स्त्रियों का प्रसव काल समीप है उन पर और छोटे बालकों पर अर्जुन विशेष रूप से ध्यान देंगे और वे ही आपका औधर्व दैहिक संस्कार भी करेंगे। अर्जुन के चले जाने पर चार दीवारी और अट्टालिकाओं सहित इस नगरी को समुद्र तत्काल डुबो देगा। मैं किसी पवित्र स्थान में जाकर शौच, संतोष आदि नियमों का आश्रय ले बुद्धि राम बलराम जी के साथ शीघ्र ही काल की प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा कहकर अचित्य पराक्रमी प्रभावशाली श्री कृष्ण बालकों के साथ मुझे छोड़कर किसी अज्ञात दिशा में चले गए हैं। तब से मैं तुम्हारे दोनों भाई महात्मा बलराम और श्री कृष्ण का और कुटुंबी जनों का ये घोर संहार का चिंतन करके शोक से गलता जा रहा हूँ। मुझसे भोजन नहीं किया जाता। अब मैं ना तो भोजन करूंगा ना इस जीवन को ही रखूंगा। पांडुनंदन, सौभाग्य की बात है कि तुम आ गए हो। पार्थ, श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वह सब करो। यह राज्य, ये स्त्रियां, ये रत्न सब तुम्हारे अधीन हैं। शत्रुसूदन, अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्यारे प्राणों का परित्याग करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत मौसल पर्व में अर्जुन और वासुदेव का संवाद विषयक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।